हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारा वीडियो नंबर 10, चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वीडियो नंबर 10। तो बच्चा वीडियो नंबर 9 में आपने ऑलरेडी देखा होगा, उसमें हमने एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पढ़ा था, राइट? याद होगा आपको, या आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ये 10th वीडियो देखने से पहले 9th वीडियो जरूर देखना है ना। ठीक है, तो उसमें हमने पहले क्या किया था, पहले हमने उसमें क्या निकाला, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, जिसके 3 फॉर्मूले आए थे, आपको याद होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने एक और उसमें क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हम जब दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं, जो पहले इनिशियली चार्ज होते हैं या अनचार्ज होते हैं, उसमें से एक कोई, तो उसमें चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। उस चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण व्हेन वी आर कनेक्टिंग टू कैपेसिटर विद ईच अदर, देन there is a redistribution of charges. Because of that redistribution of charges there is a loss of energy which is in the form of heat. तो ये जो हमारा लेक्चर है वीडियो नंबर 10, इसमें हम वही निकालने वाले हैं, हीट लॉस। वहां भी हमने ये निकाल दिया था आपको डायरेक्टली कि आप इनिशियल एनर्जी निकाल लो दोनों कैपेसिटर की, ज्वाइन करने के बाद दोनों कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी निकाल लो, इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दो, यही क्या थी हमारी लॉस ऑफ एनर्जी, और वही क्या थी, हीट लॉस। समझ में आया? इसी वीडियो नंबर 10 में बच्चा हम उसका छोटा सा कुछ डेरिवेशन करेंगे, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकालेंगे। तो उसमें आप फॉर्मूले में सीधी वैल्यू पुटअप करनी है, कोई इनिशियल नहीं निकालना है, कोई फाइनल नहीं निकालना है, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करके हम डायरेक्टली हीट लॉस निकाल देंगे। क्वेश्चन रखिए, धीरे धीरे समझिए, वीडियो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और सीबीएसई बोर्ड्स में भी। आइए, तो एनर्जी और हीट लॉस व्हेन वी आर कनेक्टिंग द कैपेसिटर्स, व्हेन कनेक्टिंग कैपेसिटर, तो वहां पर क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जो हमने वीडियो नंबर 9 में देखा हुआ है। उसके कारण कुछ एनर्जी का लॉस होता है। क्या होता है? एनर्जी का लॉस होता है, वही हमें निकालना है इस वीडियो में। आइए फटाफट से देखें, क्विक रिवीजन उस वीडियो का, और फटाफट से एक डेरिवेशन करेंगे। वो फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। तो डायरेक्ट वैल्यू रख के अपन उसको निकाल लेंगे, है ना। एक तो डायरेक्ट, एक तो नॉर्मल तरीका है, फाइनल निकालो, इनिशियल निकालो और एनर्जी को माइनस कर दो। ठीक, आओ फटाफट से समझते हैं। तो करना क्या है, हमने कहा बच्चा ये दो कैपेसिटर्स है, इसका कैपेसिटेंस C1 है और पोटेंशियल कितना है, V1 है। एक दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C2 है और पोटेंशियल V2 है। इसको V1 पोटेंशियल से चार्ज किया, इसको V2 पोटेंशियल पे चार्ज किया। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। क्लियर है बात? इस पे चार्ज कितना आएगा, Q1, इस पे चार्ज कितना आएगा, Q2। ठीक, अच्छा, अब पहले हम क्या कर रहे हैं, वैन, अब ये साइड जो है वो प्लस चार्ज हो गई है, और ये वाली प्लेट वो है उस पर माइनस चार्ज आ गया है। इस वाली प्लेट पे प्लस चार्ज आ चुका है, इस वाली प्लेट पे माइनस चार्ज आ चुका है। वैन कनेक्टिंग, वैन, क्योंकि अलग अलग फॉर्मूले आएंगे दोनों के, हीट लॉस अलग अलग केस में अलग होगा। केस कैसा? एक केस होता है जब पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट करते हैं, और एक केस होता है जब पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट कनेक्ट करते हैं। तो व्हेन कनेक्टिंग पॉजिटिव टू पॉजिटिव, और यू कैन से नेगेटिव टू नेगेटिव, तो कैसा कनेक्शन आएगा, इस तरीके से। क्या बात ठीक है? तो इस तरफ की ये पॉजिटिव प्लेट से अपन ने क्या कनेक्ट कर दिया बच्चा, पॉजिटिव, और नेगेटिव प्लेट से क्या कनेक्ट कर दिया बच्चा, नेगेटिव। आसान बात है। अब होगा क्या, यहाँ पे इनिशियली चार्ज Q1 था, यहाँ इनिशियली चार्ज Q2 था, तो इसकी जो इनिशियल एनर्जी थी वो कितनी थी बच्चों, हाफ। बोलो, इनिशियल एनर्जी निकालना हो मुझे तो कैसे निकाल सकते हैं, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, दिस इज द इनिशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर्स। समझ आया? इसमें एनर्जी कितनी हुई, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर यूज कर लिया यहाँ पे हमने, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये इसकी इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड थी। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा, अब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इस पे चार्ज कुछ और आ जाएगा, लेट अस से Q1 डैश, इस पे चार्ज आ जाएगा Q2 डैश। किसी, ये सब मैंने पुराने वीडियो में पढ़ा रखा है ना। डायरेक्ट करना चाहो उससे कर सकते हो, इस पे चार्ज, इसका पोटेंशियल निकाल लो, अब इसका कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। अब क्या होगा, इसमें चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक ये एक कॉमन पोटेंशियल नहीं गेन कर लेते हैं, है ना। चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर ड्यू टू अ पोटेंशियल डिफरेंस।
तो यहाँ का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 माइनस V2, तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और इसके पास चार्ज कितना आ जाएगा Q1 डैश, इसके पास कितना आ जाएगा Q2 डैश, ठीक। और इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा कितना V। क्या बात समझ में आई? अब इसकी जो एनर्जी होगी बच्चा फाइनल कितनी हो जाएगी, ध्यान से सुनो, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। दोनों का पोटेंशियल कितना हो गया V1 VV, और इनका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो दोनों की एनर्जी मिला के कितनी हो गई, हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर। इसको और मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, इसको, तो U फाइनल बच्चा कितना आ गया अपना, हाफ C1 C2 इंटू वी स्क्वायर। बेटा कुछ नहीं करना है, अगर डायरेक्टली अगर आपको हीट लॉस या एनर्जी लॉस निकालना है, कुछ नहीं करो, ये निकल गया है ना। इनका एक कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा जो कि हमने पुराने वीडियो में देख रखा है, व्हेन पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो इनका जो कॉमन पोटेंशियल निकल के आता है वो कितना आता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। देखते चलो, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत आसान है, बस कुछ नहीं, हम एक डायरेक्टली एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो ये तो दिया था आपको, इससे आपने इनिशियल एनर्जी निकाल ली, ठीक है, फिर आपने इनका कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया, क्योंकि अगर नई एनर्जी निकालनी है तो कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज कंजर्व होता है, पुराने वीडियो में 9th वीडियो में डेरिवेशन कर रखा है, दो कैपेसिटर को जब कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होता है, तो उनका कॉमन पोटेंशियल V कितना होता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, ये पुराने वीडियो में करा रखा है। अच्छा, अब आप यहां पर कॉमन पोटेंशियल वैल्यू निकाल लो, इसकी एनर्जी निकल जाएगी, इस वाले में से इस वाले को माइनस कर दो, आंसर आ गया। ये कौन सी होगी अपनी फाइनल, एनर्जी का लॉस कितना हुआ, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, आंसर। बट हम कह रहे हैं कि मैंने एक फॉर्मूला बना लेते हैं, तो डायरेक्ट ये फालतू ये नहीं निकालना पड़ेगा, ये नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट उसमें वैल्यू रखेंगे, काम हो जाएगा, डन। आइए, तो फाइनल एनर्जी देखो, फाइनल पोटेंशियल V कितना हो गया, ये रहा, तो फाइनल एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, UF इज इक्वल्स टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू ये C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये फाइनल एनर्जी। और ये कॉमन पोटेंशियल दोनों का कितना, ये, इसमें मैंने कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू रख दी, डन। तो हीट लॉस, हीट लॉस और एनर्जी लॉस, बेसिकली एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जब ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी लॉस हो जाती है, कितनी होगी आओ देखते हैं। तो हीट लॉस विच इज इक्वल्स टू U इनिशियल माइनस U फाइनल। U इनिशियल कितनी है, ये रही, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस फाइनल, ये रही, हाफ C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय C1V1 प्लस C2V2। बड़ा खतरनाक सा दिख रहा है ना, टेंशन मतलब सब सॉल्व करके आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा साफ साफ दिख रहा होगा, इसका स्क्वायर होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा C1 प्लस C2, आसान है। फिर इसका ब्रैकेट खोलना, A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर और प्लस 2 C1V1 प्लस C2V2, इस तरीके से इसका ब्रैकेट खुलेगा। मेरी बातें समझ आ रही हैं, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि C1 प्लस C2 का स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, तो नीचे बचेगा C1 प्लस C2, ये तो चला ही जाएगा। माइनस करके ब्रैकेट खोलना, हाफ है, कॉमन लोगे, काटा पीटी करोगे। अरे मेरी बात समझ आ रही है? इसको सॉल्व करने के बाद एक फॉर्मूला निकल के आएगा, देखें उस फॉर्मूले को ध्यान से। वो फॉर्मूला निकल के आएगा बच्चा, C1 इंटू C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू C1 प्लस C2। डायरेक्ट फॉर्मूला इसी का यूज करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। नोट करें, आप इसका ब्रैकेट खोलना, क्यों फालतू सॉल्व करना, ब्रैकेट खोलना, कॉमन लेना, चीजों को कट करना, और ये निकल के आएगा आपका C1 इंटू C2
मल्टीप्लाई बाय V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2, सॉरी, डन है। दिस इज द हीट लॉस व्हेन positive plate of one capacitor is connected to a positive plate of another capacitor having a capacitance C1 C2 and potential V1 V2। नोट कर लो फटाफट से, समझ आ गया। कर ऐसे भी सकते थे, फाइनल निकाल लो, इनिशियल निकाल लो, माइनस कर लो, उससे बढ़िया ऑप्शन है। मान लो दो कैपेसिटर आपको दिए हुए हैं और बोला है उनमें हीट लॉस कितनी होगी, चुपचाप से वाला फॉर्मूला लगाना है, सारी वैल्यूज गिवन होगी। माइनस प्लस का लोड नहीं, कोई में से कोई भी माइनस कर देना, स्क्वायर है प्लस हो जाएगा। ठीक, एक बार मैं वीडियो चेक कर लूं। हाँ, बहुत बढ़िया, चलो डन, बोलो क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना। अभी हमने क्या किया, कंडीशन वन ली थी। कंडीशन वन क्या ली थी, व्हेन पॉजिटिव ऑफ द प्लेट कनेक्टेड टू पॉजिटिव। बट अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया जाए तो, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया जाए तो होना तो तब भी लॉस है, कितना होगा वो अलग होगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? फिर से सुनिए, अभी हमने जो कंडीशन लिखी थी उसमें कनेक्शन कैसा किया था, पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कनेक्टिंग पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर। आइए सेकेंड कंडीशन, when positive कनेक्टेड टू नेगेटिव। मतलब ये कनेक्शन कैसा बच्चा, ये अपना एक कैपेसिटर, ये अपना दूसरा कैपेसिटर, इसको ऐसे कनेक्ट किया है। अब क्या करा, क्या है हमने, इस तरफ कौन है पॉजिटिव, तो इस वाले कैपेसिटर का नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इस वाले कैपेसिटर का पॉजिटिव। क्लियर है, समझ गए? पहली कहानी क्लियर, कुछ नहीं करना अब तो डायरेक्ट काम है। तो ये C1 और ये C2, इनिशियली इनके पोटेंशियल्स कितने थे, V1 V2, चार्ज कितना था Q1 Q2। जैसे ही कनेक्ट किया तो इनका कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा V। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, when positive connected to the negative plate of a capacitor the common potential is equals to, बोले C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। कुछ नहीं है, बस क्या चेंज आ जाता है बच्चों, प्लस की जगह यहां माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, एक्सप्लेन कर रखा है पुराने वीडियो में 9th में, डन। अब बस वही कहानी, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, वही हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये क्या थी अपनी इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया V स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल, और V की वैल्यू रखने के साथ तो ये हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2, और V की वैल्यू जो ये रही कितनी, C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल। समझ आए? सॉल्व करो, ब्रैकेट खोलो, वही कहानी फिर से, और आपके पास जो हीट लॉस आएगी वो आएगी C1 इंटू C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2। दैट्स इट, खत्म। समझ आया, बोलो, आई होप समझ आ गया होगा। तो हीट लॉस व्हेन पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव, यहां क्या आया था माइनस, और व्हेन पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव तो यहां क्या आ गया प्लस। बस इतना सा डिफरेंस है, ये फॉर्मूला रट लो, सीधा काम हो जाएगा। ठीक है, C1 इंटू C2 इंटू V1 प्लस V2 होल स्क्वायर डिवाइड्स टू C1 प्लस C2। डन है, साइड में लिख देता हूं दोनों फॉर्मूले, क्वेश्चन कर लेते हैं बढ़िया से एक दो। देखो लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, बाकी अपन के पास डायरेक्ट फॉर्मूले मिल गए, आसान है। चलिए
मिटा दूं, नोट करो। प्रैक्टिस करते रहना बच्चा, मैं यहां पर आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं, है ना, क्वेश्चंस कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा सकता हूं। बाकी बच्चा पेपर में कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। बोर्ड में तो हो भी जाते हैं, बात में जेई नीट की करूं तो वहां पर क्वेश्चंस रिपीट कभी नहीं होते, वहां क्या रिपीट होता है, कॉन्सेप्ट। वैल्यूज बदलेंगे, सर्किट बदल देंगे, और क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा ना। आइए, तो हमने यहाँ पर दो फॉर्मूले डिराइव कर लिए हीट लॉस के, बोलो C1 इंटू C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर डिवाइड्स टू C1 प्लस C2। ये किसका फॉर्मूला हो गया, व्हेन पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव। दूसरा C1 C2 माइनस के बेटा प्लस कर दो, V1 V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2। ब्रैकेट खोल के वाली कहानी तो आप कर ही सकते थे, ठीक, क्लियरिटी है। बोलो व्हेन, यहां पर क्या था, पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव, और यहां क्या था, व्हेन पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव। ये याद रखना है ना, भूल मत जाना, उल्टा मत कर देना। डन। आओ तो फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। उन्होंने कहा दो कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड, एक का कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों कैपेसिटर्स उसको चार्ज कर रखा है, वो ले लिया अपन ने 6 वोल्ट, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ले लिया अपन ने 12 वोल्ट। पूछा व्हेन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर 1 is connected to the positive plate of capacitor 2, what is the heat loss or the energy loss? डन है बात। सॉल्यूशन क्या बोला इन्होंने, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करा है, तो पॉजिटिव से जब पॉजिटिव कनेक्ट किया तो अपना फॉर्मूला ये रहा, ठीक। आइए हीट लॉस डायरेक्ट निकाल देते हैं। पहले जो हमें था बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ता, पहले इनकी इनिशियल एनर्जी निकालनी पड़ती, इनिशियल एनर्जी निकालने के बाद फिर इनका हमें कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ता, फिर हमें इसकी न्यू एनर्जी निकालनी पड़ती, फाइनल एनर्जी, फिर उसमें से उसको माइनस करते, कितना लेंथी था। अब कितना आसान हो गया, बस थोड़ी सी मेहनत लगी डेरिवेशन में, बाकी ये रहा। तो C1 इंटू C2, बोलो भैया 2 इंटू 4, क्लियर है। V1 माइनस V2, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, अरे लिख देता हूँ 12। अब तुम कह रहे हो सर इसको लेंगे इसको ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसको भी ले लो, स्क्वायर है, ठीक। और ज्यादा वाले पोटेंशियल में से कमी का पोटेंशियल माइनस करेंगे, क्योंकि ज्यादा वाले से कम वाले पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 12 माइनस 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये कैलकुलेशन है, आपका काम होता, कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको दे दिया, इंटू 2 प्लस 4, सारी वैल्यूज मैंने रख दी, काम कर लेते हैं, ठीक। एक 2 से एक 2 कैंसिल, 4 इंटू 12 माइनस 6 से 6, 6 का स्क्वायर 36, सही है बात, बहुत बढ़िया। 2 प्लस 4 इज 6, 6 1 जा 6 6 जा 36, 6 इंटू 4 कहाँ गया, 24। अब यूनिट की बात करो, काय की बात करो, यूनिट की। तो बेटा यूनिट काय में आएगी, ये सोचने की बात है, और जो यूनिट आएगी वो आएगी माइक्रो जूल, यूनिट आएगी वो काय में आएगी, माइक्रो जूल, क्योंकि हमारा कैपेसिटेंस माइक्रो में था। आओ समझाते हैं। पोटेंशियल तो V है, कोई लोड ही नहीं है। अरे यस और नो, इधर देखो, कैपेसिटेंस इनटू कैपेसिटेंस, तो यहाँ जो माइक्रो था तो ये हो गया माइक्रो का स्क्वायर, और नीचे प्लस है तो नीचे सिर्फ माइक्रो है, एक माइक्रो से एक माइक्रो तो कट जाएगा, एक माइक्रो बचेगा, तो ये आएगी किसमें, माइक्रो जूल में। क्या मेरी बात समझ आई आपको, नहीं आई, कि मैंने जूल, एनर्जी लॉस तो जूल है ना, माइक्रो जूल, माइक्रो तो बस एक वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक। पोटेंशियल तो वोल्ट में ही दिया हुआ है, कैपेसिटेंस माइक्रो में है, तो ऊपर देख बेटा, माइक्रो इंटू माइक्रो, माइक्रो स्क्वायर, और भाई ये भी तो 10 की पावर माइनस 12, नीचे क्या है, प्लस है, तो ये सिर्फ माइक्रो ही है, एक माइक्रो से एक माइक्रो कैंसिल, तो माइक्रो जूल आएगा। अरे मेरी बात समझ में आई, यस और नो, डन है, क्लियर। अच्छा,
यहीं पे क्या करते हैं अपन, यहीं पे क्या करते हैं, आप ये आंसर भी चेक कर लेना, बड़ी प्रोसेस से सॉल्व करो और फिर इस आंसर को मैच करना। अब इसी क्वेश्चन में ना सेम क्वेश्चन, व्हेन पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव, अब पॉजिटिव को हम किससे कनेक्ट कर दे रहे हैं, नेगेटिव से, तो बताइए एनर्जी लॉस, तो आइए हीट लॉस निकाल लेते हैं, है ना। तो C1 इंटू C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू C1 प्लस C2, क्या बात ठीक है। बस क्या रखना है बच्चा, वैल्यू रख लेते हैं। C1 इंटू C2 वही 2 इंटू 4, कैलकुलेशन लास्ट में, दोनों का सम मतलब 6 प्लस 12 18 का स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दिया था ना मैंने, 12 महीने 6 6 का स्क्वायर 36, ठीक, डन। डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 4 प्लस 2 इज 6, डन। 2 से 2 कैंसिल, 4 इंटू, इसको लिख सकता हूं 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6 3 जा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 12 इंटू 18 माइक्रो जूल। अलग ही दिख रही है, ये जो वैल्यू है ये ज्यादा आने वाली है, ये जो वैल्यू है उससे कम है। तो जब आपको दिख रहा है जब पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट किया तो जो हीट का लॉस है वो कम हुआ, व्हेन पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट किया जो हुआ वो ज्यादा हुआ। अरे समझ आया, यस और नो, पूरी वैल्यू लिख दूं, अरे मल्टीप्लाई कर लो यार, नहीं होगा तो मैं कर देता हूं, एक मिनट से 216 216 माइक्रो जूल, ठीक, डन है, बात चेक कर लियो सही किया, हाँ डन है, समझ आया। तो दिस इज द एनर्जी लॉस व्हेन पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव, व्हेन पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव ये एरर लॉस। और बोलो, समझ आया, क्लियरिटी है, यस और नो। तो इस तरीके से ये हमने हीट लॉस का पूरा सेगमेंट कंप्लीट कर लिया। अब कितने भी क्वेश्चन बना लो, आओ इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछ लेते, अगर थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाया जाए, किस पे जाया जाए, थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल पे अगर जाया जाए, तो इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता व्हाट इज द रेशियो ऑफ हीट लॉस व्हेन पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड व्हेन पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो उसको बोल लेते हैं H1, उसको बोल लेते हैं H2। तो अब आपसे रेशियो पूछ लिया है तो आप क्या करोगे, H1 बाय H2, आंसर कितना 24 डिवाइडेड बाय 216, काटा पीटी कर लेना, समझ आया। लेकिन अगर रेशियो पूछा जाता तो क्या हम पूरा प्रोसेस ऐसे करते, नहीं, एक ही क्वेश्चन में बहुत चीजें समझा रहा हूं, वैल्यूज बदलेंगे और कुछ नहीं बदलेगा, ठीक। तो क्या सेम क्वेश्चन में बच्चा, सेम क्वेश्चन में अगर हम क्या करते, ऐसे करते क्या, अगर रेशियो पूछा जाता, नहीं, हम इसके फॉर्मूले को डिवाइड कर देते, क्या को डिवाइड कर देते, फॉर्मूले को। देखो क्या आने वाला है, आओ आगे बढ़े, देखो बता दूं, यही करके दिखाता हूं। अगर इसमें आपसे रेशियो पूछ लिया जाता तो डायरेक्टली, जैसे कॉम्पिटिटिव में एक दो बार आया हुआ सवाल है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हीट लॉस व्हेन पॉजिटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव टू द पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव, बाकी चीजें तो सेम है, तो जो रेशियो आ रहा है वो कितना आएगा, देख C1 C2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या ऊपर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचेगा, V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, बस ये बचना है, बाकी चीजें खत्म है। तो देखो ऊपर 12 माइनस 6, 6 का स्क्वायर आ गया, नीचे 12 प्लस 6 कितना हो गया, 18 का स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया आपका 36 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 18, डन। अरे यस और नो, 6 की टेबल से काटो, तो ये गया 6 और ये गया अपना 3, डन। बोलो, ये गया 1 और ये गया फिर से 3, तो ये आ गया अपना 1/9, आंसर इज 1:9। बेसिकली वो पुराना वाला भी काटोगे तो इतना ही आएगा, कितना आया था 24/2
216। तो 24 वन जा 21 और ये कितने जाए 9 जाए, काट के देख लो, समझ आया। तो ये ना 1:9, उल्टा पूछा होता तो 9:1, इतना करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, डन है बात। एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया, और इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आपको सब आ गया हो तो ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। आगे बढ़ जाऊं, चलो। ध्यान से सुनना, एक बार वीडियो चेक कर लूं, कभी कभी बंद हो जाता है चलते चलते, तो पता चला मैं रिकॉर्ड करता रहा। चलो, अब आपसे बोला गया कैपेसिटर है, ठीक है, 2 माइक्रोफोरेड और वोल्टेज कितना 6 वोल्ट। ठीक, एक दूसरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है ले लो 10 माइक्रोफेरेड। कितना है 10 माइक्रोफेरेड। ठीक, इसका कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफेरेड, और किसका कितना है 2 माइक्रोफेरेड। इसको चार्ज कर रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट से, है ना। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना 6 वोल्ट, और इसका कितना है 0, अनचार्ज है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। अब बोला व्हेन दे आर कनेक्टेड, व्हेन दे आर कनेक्टेड, तो व्हाट इज द हीट लॉस, व्हाट इज द हीट लॉस। देखो क्वेश्चन 2-3 टाइप से पूछे जा सकते हैं, इसमें सब पूछा जा सकता है। नंबर 1, व्हाट इज देयर कॉमन पोटेंशियल, सब निकाल दें क्या, आओ ठीक निकाल देते हैं इसी में। नंबर 2, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइनल फाइनल। और नंबर 3, 5 मार्क्स में आ सकता है ऐसा बोर्ड में भी, व्हेन दे आर कनेक्टेड टुगेदर व्हाट इज देयर फाइनल पोटेंशियल, व्हाट इज द चार्ज फाइनल ऑन ईच कैपेसिटर, और नंबर 3 हीट लॉस, नंबर 3 हीट लॉस। और एक एक करके तीनों चीज कर देता हूँ। आइए नंबर 1 निकाल लेते हैं, पोटेंशियल। अब कॉमन पोटेंशियल, अब इसमें वो तो देखना नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, जब इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो जो कॉमन पोटेंशियल निकल के आएगा, आपको उसका फॉर्मूला पता हो रखा है, कितना है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। माइनस भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चा V2 जो है वो कितना है 0 है, तो ये वाली टर्म चली गई, कॉमन पोटेंशियल निकल के आ गया C1V1। आइए वैल्यू रखते हैं, 2 × 6 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2, है ना। तो ये होगा 6 2 12। बहुत ही शानदार वैल्यू ली अपन ने। कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया 1 वोल्ट। समझ आया। देखो दोनों को कनेक्ट किया, एक का पोटेंशियल तो 0 है, कैपेसिटेंस 0 मत कर देना, कैपेसिटेंस तो उसका कैपेसिटेंस है, चार्ज कैरिंग कैपेसिटी दिया ही नहीं है तो क्या स्टोर करेगा। तो C1V1 2 × 6 12, 10 प्लस 2 12, 1 वोल्ट, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, वोल्ट ही आएगा। ठीक, सेकंड पार्ट क्या था, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो बच्चा पहले वाले में निकाल लेते हैं ज्वाइन करने के बाद। C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल V, C1 कितना है 2 माइक्रोफेरेड और V कितना आया 1, तो उस पर आया 2 माइक्रो कूलम। कोई दिक्कत की बात, ये लो आंसर नहीं है। Q2 C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल दोनों का कितना V हो चुका है कनेक्ट करने के बाद। C2 की वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड, कॉमन पोटेंशियल 1, तो उस पर कितना आ गया 10 माइक्रो कूलम। ठीक हो गया ना रीडिस्ट्रीब्यूशन। इस पे कितना था पहले, इस पे था 12 माइक्रोकूलम, कैसे 6 इंटू 2। अब इस पे कितना बचा रिकनेक्ट करने के बाद 2 माइक्रोकूलम, और उस पे कितना आ गया 10 माइक्रोकूलम। डन है बात। आओ थर्ड पार्ट, फिर वही कहानी, हीट लॉस निकालना है तो पहले इनिशियल जोड़ लो, फिर फाइनल जोड़ लो, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो। लेकिन ये सब नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, कौन सा C1 C2, कुछ भी लिख लो यहाँ, V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, माइनस लिखना हो माइनस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। V2 क्या हो चुका है 0, 2 C1 प्लस C2, तो V2 क्या हो गया 0, तो हीट लॉस आ गया 10 इंटू 2, 10 इंटू 2। यहाँ सिर्फ क्या बचेगा V का स्क्वायर, जो कि कितना था अपना 6, क्योंकि V2 तो अपना कितना था 0, डिवाइडेड बाय वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं करनी है। C1 प्लस C2 कितना है 12। अरे यस और नो, क्लियर है, आसान है। 2 से 2 कैंसिल, 10 और 2 है ना, हाँ ठीक है।
तो कभी कभी यहाँ कुछ लिखता हूँ, यहाँ कुछ लिख देता हूँ। C1 प्लस C2 10 प्लस 2 12, ठीक, डन। तो ये आ गया अपना 10/12, 6 का स्क्वायर 36, 12 वन जा 12 थ्री जा, ठीक है, 3 इंटू 10 इज 10 माइक्रो जूल। समझ आया? 30 माइक्रो जूल। डन है बात, क्लियरिटी है। तीनों पार्ट कर दिए अपन ने, कुछ भी पूछा जा सकता है, आप कर सकते हो। आई होप, है ना, बढ़िया से नोट कर लो। सब निकाल दिया हमने आफ्टर देयर कनेक्शंस। एक पे पूरा जीरो था तो जीरो करके कहानी कर दी। इसकी अगर कुछ पोटेंशियल की वैल्यू होती तो वो वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा सेगमेंट आपको क्लियर होगा, है ना। जब दोनों के दो कैपेसिटर्स को अलग अलग मतलब ज्वाइन करते हैं, या पॉजिटिव से नेगेटिव या पॉजिटिव से पॉजिटिव, है ना, तो उसमें हीट लॉस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्या प्रैक्टिस करने? क्वेश्चंस। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ये चीज दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। और आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं प्लस बोर्ड में भी आते हैं, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी सेगमेंट ऑफ अ कैपेसिटर। नेक्स्ट वीडियो में हम आके पढ़ेंगे कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, है ना। अब हमें इस कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ानी है विदाउट इसकी साइज चेंज करें। साइज में कोई चेंज नहीं लाना है, लेकिन उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ाना है। तो ये वीडियो, उसमें हम एक मटेरियल डालते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। क्या होता है सब हम उसके नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे, वीडियो नंबर 11 में। टिल देन हैव अ गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, थैंक यू।